नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। देखिए भाई, हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने महिला की मांग पर सीएम का अजीब जवाब, मैं इसको अजीब जवाब नहीं कहूँगा, मुख्यमंत्री मजाकिया किस्म के इंसान है। मजाक कर लिया हुआ ना मुख्यमंत्री, तो भाई जो कहते हैं वो मजाक ही होता है ना। अब मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि जज के माथे में दिक्कत है उसको ठीक कर देंगे, वो भी हंस के बोलते हैं, ठीक है। वो फिर बाद में आके माफ़ी मांगनी पड़ती है। उसके बाद बोलते हैं कि ये देखो जी, हम तो 500-600 क्वेश्चन का क्वेश्चन बैंक देते हैं, वो भी गलती है, वो भी मजाक में ही बोला था। और महिला ने फैक्ट्री की मांग की, सीएम बोले अगली बार चंद्रयान 4 में भेजेंगे, बैठ जाओ। बताओ, 80 में मुख्यमंत्री महिला के बीच ऐसी चली बात, या तो मुख्यमंत्री साहब को पता नहीं कितनी बुजुर्ग महिला हैं, ठीक है, या इनको पता ही नहीं है बात करने का। और कोई बच्चा, कोई भी स्टूडेंट ये आके बोल दे कि सर जी ये दिक्कत है, बैठ जा बैठ जा बैठ जा, मतलब ये कब, ये कोई लक्षण, अच्छे लक्षण थोड़ी हैं। और मेरी ये एक मांग है, आप हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं तो थोड़ी बहुत आपके अंदर करुणा भाव होना चाहिए, जो कि आपके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। आप, कोई बच्चा आपके पास प्रॉब्लम लेगा था, बैठ जा बैठ जा, मेरे को इस प्रॉब्लम का पता है, कोर्ट देखिया, जो कोर्ट करे वो करे। अरे कोर्ट में लेके कौन गया है उनको? ग्रुप 56 का एग्ज़ाम आपने लिया, आपको पता था 41 क्वेश्चन डे बाय डे पे रिपीट हुए हैं, आपको कैंसिल करना था एक दिन में के अंदर अंदर, दोबारा एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लेना था। अब आप बताओ, 2 दिन के अंदर अंदर आपने एग्ज़ाम कंडक्ट क्यों नहीं करवाया? वो तो करवा ही सकते थे, उसमें तो बच्चे थोड़े ही थे, उसमें तो क्वालिफाई का मुद्दा ही नहीं है, वो तो कम से कम करवा सकते, लेकिन इन्होंने वो भी नहीं करवाया। अब वो नहीं करवाया, उसके बाद बच्चे, जो टॉपर बच्चे हैं, वो गए हैं केस करने। अब ये देखो कितनी बहनों का ग्रुप है। मेरी तो ये मांग है कि आप फैक्ट्री लगाने का कष्ट करें अगली बार चंद, मतलब मुख्यमंत्री की मतलब जो आपकी विपक्ष की पार्टियां, कांग्रेस, इनेलो, तंज कसा है कि भैया ऐसे मुख्यमंत्री को जवाब नहीं देना चाहिए। और सिरसा में भी जनसंवाद कार्यक्रम हुआ था, वहाँ भी आपको ऐसा देखने को मिला। और मुख्यमंत्री साहब कई बार ये ऐसे मजाक कर लेते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री है भाई, हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, सीआईडी को साथ में लेके चलते हैं, कमांडो को साथ में लेके चलते हैं, जिसका मन करता है उसी को कह देते हैं उठा लो इसको, ठीक है। कोई सबूत रखने जाता है, कोई हिम्मत करके। आप ये देखो हरियाणा में कितनी पॉपुलेशन है हरियाणा की, उसमें से एक बच्चा हिम्मत करके मुख्यमंत्री के पास जाता है, कहता है मुख्यमंत्री साहब मैं पिछले 9 सालों से बेरोजगारी की मार में हूँ। उस मुख्य बच्चे का दर्द समझने की बजाय उसको आप मतलब साइड में हटा देते हो, उठवा देते हो, साइड में ले जाते हो उसको। कम से कम आपको बिठा के प्यार से ये कहना चाहिए कि हिम्मत करके बच्चा आपके सामने आया है, आपको प्रॉब्लम बता रहा है, ठीक है, कि ये सर प्रॉब्लम है, ये जनाब प्रॉब्लम है, ठीक है, ये गड़बड़ियाँ, चाहे गड़बड़ियाँ हुई है या ना हुई है, वो आप जांच करवाओ तभी। अब स्टूडेंट का काम क्या है? स्टूडेंट को इतनी फुर्सत कहाँ है? स्टूडेंट तो पढ़ने में अपना व्यस्त रहता है, लेकिन पढ़ाई के अलावा भी बावजूद निकाल के, जब टाइम निकाल के वो प्रॉब्लम आपके पास लेके जाते हैं, और लेके गया है जो बच्चा, उसको आप ये कहते हो 2 मिनट में देख के कि ये तो कुछ नहीं है, उठाओ ये तो सब झूठ है। आपने 2 मिनट में कैसे तय कर लिया ये चीज़? कम से कम आप ये बोलो कि हाँ भाई हम इसकी जांच करवाएंगे, आपने बहुत अच्छा काम किया है, आपने कम से कम इतना तो बता दिया हमको, आगे हम जांच करवा देंगे। जांच एजेंसी आपके पास है, पुलिस आपके पास है, 41 क्वेश्चन रिपीट होते हैं, उसकी नई जांच करवाते नहीं हो आप। आपको सहानुभूति, करुणा भाव से बच्चे का आश्वासन देना चाहिए था कि हाँ भाई आप इतनी मजबूती से गलत के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हो, मैं भी तेरे साथ हूँ। तो मेरा अपने ऊपर ले लेते हैं हमारी बुराई, ये तानाशाही नहीं तो और क्या है? हमारी बुराई कर रहा है, अरे बुराई किसकी हो यार भाई? राजनीति में अच्छाई और बुराई किसी की नहीं होती। अब मुंह पे मैं कुछ 2 शब्द बोल लूँ और मन में मेरे कुछ हो रहे, और ये जो कमेंट करते हैं ना, ये गाली देते हैं, ठीक है, कांग्रेस को, और कांग्रेस को ही वोट देंगे, क्योंकि इनके ज़मीर नहीं है। और मेरी आवाज़ को क्या हुआ है? मेरी आवाज़ ऐसी की ऐसी है, ठीक है, मेरी आवाज़ को कुछ नहीं हुआ है। सच्चाई का जो काम है वो सच्चाई हम बोलेंगे ना। हमारी मुख्यमंत्री के साथ कोई दिक्कत है, ना भाजपा के साथ दिक्कत है, ठीक है। मैं तो खुद ये कह रहा हूँ कि आरएसएस से मिलेंगे, संगठन से मिलेंगे, पन्ना प्रमुखों से मिलेंगे, सारी बातों को समझाएंगे। मैं तो खुद कह रहा हूँ कि हमने 2019 में भाजपा को वोट दिया, आगे भी देने की कोशिश करेंगे। वोट का मतलब सिर्फ ये है कि भाजपा कांग्रेस जजपा,
इन लोगों को नाम पे वोट देते हैं क्या? अगर तुम नाम पे वोट देते हो तो तुमसे कोई मूर्ख इंसान मैंने तो ज़िंदगी में देखा नहीं। वोट मैं ऐसे वोट नहीं देता हूँ। मैं वोट देखा हूँ, मेरे गांव की गली बनी, मेरे गांव में पीने का पानी आया, मेरे गांव की बहनें, मेरी माँ बहनें पानी आज भी मटके में लेके आ रही हैं। हमारे गांव में मटके में लेके आती थी, आज भी हमको याद है। कुएं पे जाती थी 1.5 किलोमीटर। वो हमारे पानी की सुविधा घरों में आया नहीं आया, हमारी सड़कें पक्की बनी या नहीं बनी, हमारे रोड खेतों में जाने के लिए हमारे रोड बने या नहीं बने, इतनी गहरा जमती थी हमारे बारिश के उसमें। इन चीज़ों पे वोट देखते हैं। जब गांव का मेरा मुझे सेटिस्फेक्शन होगा कि मेरा गांव का विकास हुआ है, उसके बाद जाता हूँ मैं मेरे ब्लॉक में, ब्लॉक से मैं जाता हूँ मेरी कस्बे में, कस्बे से जाता हूँ मैं मेरे डिस्ट्रिक्ट में। हाँ भाई, मेरी डिस्ट्रिक्ट में पानी की सुविधा है या नहीं है, इन्होंने मेरी डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेज दिया या नहीं दिया, इन्होंने मेरे डिस्ट्रिक्ट में ट्रैफिक सिस्टम है या नहीं है, या अभी भी पुलिस वाले हाथों से रोकते हैं, रेड लाइट्स हैं या नहीं है, मेरे डिस्ट्रिक्ट की, मेरे शहर की सड़कें हर 2 साल में क्यों तोड़नी पड़ती हैं, क्यों हम अमेरिका जैसी सड़कें नहीं बना सकते हैं, क्यों हमारा शहर अमेरिका जैसे चमकता नहीं है। फिर वो मुद्दे आते हैं। उसके बाद लोकसभा के अलग मुद्दे आते हैं कि सांसद ने मेरे विधानसभा क्षेत्र में क्या किया, किसानों के लिए क्या किया, उस पे आपका वो होता है वोट। इन सारे चीज़ फैक्टर पे आपका जाके पढ़ा लिखा इंसान से कम इन सारी चीज़ों को देख के वोट देता है। और उसके बाद पढ़ा लिखा मूर्ख इंसान कांग्रेस इनेलो किसको, मेरे लिए कोई कांग्रेस नहीं है, कोई इनेलो नहीं है, कोई भी पार्टी, मैं किसी पार्टी को मानता ही नहीं हूँ। मेरे लिए है एजेंडे, कार्य, काम हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। मेरे लिए मेरे गांव का स्कूल, मेरे ज़िले का स्कूल, मेरे हरियाणा के स्कूल सही है या नहीं है, अस्पताल सही है या नहीं सही है, बेसिक मूलभूत सुविधाएं सही चल रही है या नहीं चल रही हैं, ये है मेरे मुद्दे। इनसे वोट दिया जाता है। ना मुझे कांग्रेस से ज़रूरत है और ना मुझे कुछ चाहिए, भगवान ने मेहनत करके बहुत कुछ ले लिया है, ठीक है। ना मुझे कांग्रेस से मतलब है, ना मुझे किसी भी पार्टी से मतलब नहीं है मुझे। हाँ, लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। लोकतंत्र में वो एक पक्ष होता है, एक विपक्ष होता है। विपक्ष का काम है आपका पक्ष के खिलाफ बोलना, तथ्यों के साथ बोलना, सबूत के साथ बोलना। आज हम जनता विपक्ष भी जनता ही होती है और पक्ष भी जनता ही होती है, ठीक है। ये हमको चाटुकारिता हमको नहीं आती, पानी मारना हमने नहीं सीखा जीवन में, फलाना वो है। हमको क्या मतलब है भाई, कोई हो चाहे मुख्यमंत्री है, कोई वित्त मंत्री है, तो वो उसको हमने बनाया है, ड्यूटी है उसकी, वो कोई भगवान नहीं है जिसकी हम पूजा करेंगे, ठीक है ना। कल को आप भी मुख्यमंत्री बन सकते हो, मैं भी मुख्यमंत्री बन सकता हूँ, कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है, कोई भी वित्त मंत्री, कोई भी कुछ भी बन सकता है। हमारा काम है समाज की सेवा करना, देश की सेवा करना, प्रदेश की सेवा करना। हमको किसी से अटैच नहीं है हम, ठीक है, कि हम किसी से अटैच हैं। हमको कोई हमको कौन देगा, हमको ना कांग्रेस देगी, ना भाजपा देगी, ना कोई हमको कुछ नहीं देगा भाई। नॉर्मल 2 दाल रोटी खाने वाले इंसान हैं हम, जिनका बिजली का, हमारे भी घरों का बिजली का बिल 500-600 रुपये आता है। नॉर्मल ज़मीन पर सोने वाला इंसान है, हमको कोई कुछ नहीं देगा महल बंगले। ये कह रहे हैं ना कि ये वीडियो बना के फलाना दिखड़ा, भाई हमको कोई मतलब नहीं। मैं तो 1.5 साल से, पिछले 1.5 साल से ये वीडियो बना रहा हूँ कि भाई सीईटी की पॉलिसी में कमियाँ हैं। मैं ही एक इकलौता यूट्यूब चैनल हूँ जो बोलता हूँ टीजीटी का एग्ज़ाम बड़े अच्छे से कंडक्ट करवाया है सरकार ने। मैंने ही बोला है फोरेंसिक लैबोरेटरी का एग्ज़ाम सबसे बेस्ट तरीके से कंडक्ट करवाया है। फोरेंसिक लैबोरेटरी पूरे हरियाणा में कोई आपका टीचर या यूट्यूब चैनल आपको नहीं बताता, मैं आपकी आवाज़ उठाता हूँ। मैं आपको बताता हूँ फोरेंसिक साइंस का पेपर 1 जनवरी 2023 को हुआ था, उसका केस की क्या चल रही है। मुझे किसी चीज़ से जो गलत होगा वो मैं उठाऊँगा, सबूत के साथ, तथ्य के साथ उठाएंगे, ठीक है। हमारा हक है उठाना, जो सही होगा हम क्यों उठाएं उसको। हम टैक्स देते हैं, हमारे पैसों से घर चलते हैं, हमारे पैसों से उनकी गाड़ियाँ चलती हैं, हमारे पैसों से बंगले कोठियों में रहते हैं, एसीओ में, हेलीकॉप्टरों में, गाड़ियों में। हम क्यों वो करें। आज एक को गिरफ्तार करते हैं तो कल हज़ारों की फौज खड़ी होगी। और गिरफ्तार मैंने पहले भी बोला था, अब तो आपकी बार भी आ गए हैं भाई, गिरफ्तार नहीं हुए थे, वो सरकार डिटेन करती हैं। और वो भाई को दिल से सलाम है, उन्होंने अपनी बात रखी, आगे गए, ठीक है। और आगे भी ऐसी उम्मीद रखते हैं कि आप बच्चे भी इन चीज़ों को समझेंगे, ठीक है, कि सच क्या होती है। किसी पार्टी के हम नहीं, हमारा ये है कि आप
जेन्युइन तरीके से काम कीजिए। एक बात बताइए, मैं आपको HSSC का चेयरमैन और 7 मेंबर आप में से हरियाणा से बच्चों में से बना देता हूँ, आप खुद सोच के देखिए, आप भी ये गलती नहीं करोगे जो इन्होंने गलतियाँ की हुई है। और ये गलतियाँ कोई आज हरियाणा नहीं बना, 1966 में बना था आज हरियाणा। अभी तक ये जड़ जो कहते हैं ना, जिसमें जब बुद्धि ना होती, वो गलतियाँ की हुई हैं। बताओ, गुस्सा ना करो तो तुम क्या करोगे? माड़ा पहनाए इनको। और हमको तारीफ़ करने, हम नहीं है भाई, हमको कोई किसी से कुछ नहीं चाहिए। हम ये नहीं है कि हमको इनकी तारीफ़ कर देंगे तो हमको कुछ मिल जाएगा या हमको कुछ चाहिए। भाई हमको कुछ नहीं चाहिए। आज भी हम 2 रोटी खाते हैं, कल 2 रोटी नहीं मिलेगी तो वो हो जाएगी, कोई बात नहीं। इतना तो हमारे दादा परदादा जी ने सिखाया है। ठीक है, गलतियों को हम उजागर करेंगे। आवाज़ में भी मेरे वही दम है, सारी चीज़ों में वही दम है। ठीक है, सच्चाई बोलना जानते हैं। किसी को, हमें किसी पार्टी से मतलब नहीं है, सिर्फ स्टूडेंट के हक से हमको मतलब है। करोड़ों रुपए का बजट आता है, वो बजट हम देते हैं। ठीक है, ये सरकार को कोई पैसा अलग से नहीं छाप रही सरकार, हमारा पैसा खून पसीने की मेहनत जाती है वहाँ, कोई भी सरकार हो। और हम तो खुले दिल से कहते हैं कि मनोहर लाल मुख्यमंत्री से हमने खुद बोला है, आप 2004 से 2014 के बीच की जांच करवाओ, कांग्रेस की, जेल में भेजो। हमने तो बोला राहुल गांधी को जेल में भेजो, क्यों छोड़ दिया आपने? लद्दाख पे जब वो बोलते हैं कि चीन ने ज़मीन कब्जा ली, सरकार क्यों नहीं पकड़ती उनको? खंडन क्यों नहीं करती? अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो जेल में डालो। 2004 से 2014 तक हुड्डा ने, उससे पहले चौटाला की जो भर्तियाँ हुई थी उस पर तो आप एक्टिव हो, उस पर तो आपने एक्शन लिया। जब हुड्डा ने चौटाला को जेल में भेज दिया JBT भर्ती मामले में, तो आप हुड्डा साहब को भेजो। आपने अभी तक एक भी भर्ती की जांच करवाई या नहीं करवाई? हम तो खुश हैं। आप जेल में भेजो जो आपको दोषी पाया जाए। 2004 से 2014 की एक भी भर्ती बता दो, आप ही बता दो कमेंट में। ये जो मूर्ख बच्चे हैं, कुछ मूर्ख बच्चे हैं, वो बता दो कमेंट में 2004 से 14 के बीच में कौन सी भर्ती में गड़बड़ियाँ मिली हैं और कौन सी भर्ती में जेल हुई है किसी को, आप बता दो। और हम तो कहते हैं मुख्यमंत्री को आप जांच करवाओ, जेल में भेजो उनको। ठीक है, हमारा काम है सच बोलना। अब आप क्या सुनना चाहते हो? आपका दिमाग, आँख, कान, नाक सब कुछ आपका भ्रष्ट हो चुका है। तो देखो भाई, वो तो हम बोलेंगे नहीं जो आप सुनना चाहते हो। ठीक है, वो नहीं बोलेंगे हम बोलेंगे सच। ठीक है, तो ये थी मेरी तरफ से अपडेट। ऐसे बयान मुख्यमंत्री को नहीं देने चाहिए, ना मजाक। अगर जन संवाद कार्यक्रम आपके बस की बात नहीं है, क्यों करते हो? 15-20 मिनट का जन संवाद कार्यक्रम होता है, खर्चा उसमें इतना कर रहे हो। ठीक है, टेंट वेंट का फलाना दिगड़ा खर्चा, 15-20 मिनट उसमें जन संवाद कार्यक्रम नहीं चलता। 4 लोगों की बात सुनते हो, बै बै करके फिर चले जाते हो। ये कोई जन संवाद कार्यक्रम थोड़ी है। और इतना ही आपको परेशानी है जन संवाद, धक्का क्यों हो रहा है आपके साथ? अगर इतनी ही परेशानी है, आप इनको महिलाओं को अच्छे से जवाब देना नहीं आता आपको, कम से कम ये बोल देते कि बहन, देवी, कुछ भी बोल के कि आपकी बात को हमने नोट किया है, इस पर विचार किया जाएगा। इतना बोल के आप बैठा सकते हो। ठीक है जी, आपकी बात को हम गंभीरता से सोचेंगे। ये कौन सी बात है? हाँ, सच की चंद्रयान भोग जाएगा, ये क्या चीज़ है ये? ठीक है, तो वो उम्मीद करेंगे कि मुख्यमंत्री थोड़ा ही सब अच्छे तरीके से बोलें। ठीक है भाई, और आजकल क्या देखो भाई, उठवा देते हैं मुख्यमंत्री, तो क्या करें? ठीक है, डर सबको लगता है, बालक बच्चे वाले सब की के सब बालक बच्चे हैं, तो डर तो स्वाभाविक है। लेकिन ये डर वो डर नहीं है। ठीक है, डर होता है बड़े शानों की जो इज्जत का डर है, वो होता है। ठीक है, तो सच्चाई के खिलाफ, सच्चाई के लिए हमेशा बोलते आए हैं, अन्याय के विरुद्ध बोला है, आगे भी बोलेंगे। ठीक है, तो ये आपके लिए अपडेट थी। धन्यवाद। जय हरियाणा, जय भारत।